उस कर्म की बात कर रहे हैं। तो फल क्या है? अच्छे कर्म करो, ध्वंसागत पाप, इस फल की इच्छा परमात्मा दे रखी है। भगवान श्री राम जानकी को ढूंढ रहे हैं। अब पहले राम और सीता को समझ लो, जो कभी अलग ही नहीं हो सकता उसको ढूंढा कैसे जा सकता? तो जानने के लिए क्या कहूँ कि जोगे बेहोगे न जाके, देखा प्रगटे विरह दुख ताके। ये प्रत्यक्ष में हमको बता रहा लीला, लेकिन राम और सीता वसुता एक विमान गिराय अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न एवं सीता पद जनई परम प्रिय खिन्न, कहूँ के जोग वियोग न जाके। जिसका जोग होता है उसका वियोग होता है। जैसे हम आपके पास है, मिले तो जो मिलता है वो बिछड़ सकता है, जो मिला ही नहीं है, जो एक ही है, दो है ही नहीं है। तो राम सीता को ढूंढे, इसके लिए पूरा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, समाज अच्छी रखना पड़ेगी। ये लीला में हो रहा है, बाकी बस्ता को कहीं कुछ नहीं है। अभी भैया बता रहे थे राम और सीता अलग नहीं है, केवल लीला में ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पता ही है सीता जी कहाँ है। मामो मनयाश्रम सीता नाही, सीता हमारे आसमान में है, अर्थात हम हैं, कोई सीता है। इसलिए तुम पावक मऊ करहु निवासा, तब लग करहु निशाचर नासा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोल ये क्यों पाए दूसरे से लिंक है। भगवान ने ऊपर से जब शब्द को आराधना की, जय जय सुर नायक, बस वहां पर जाओ। तब भगवान ने कहा जन डरे पेहु मुनि सेध सुरेशा, जन डर पेहु मुनि सेध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी। भगवान ने आश्वासन दिया है, इसलिए कहा तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तो निशाचर नाश करना है क्या? बोल गया है क्या? हाँ भी बोल गया है ना। हर यऊ सकल, जल्दबाजी कुछ मत करो, कोई अपना ठेका थोड़ी लेगा इतना हो जाए। इतनी कथा हो जाए ठेका समझ में आए, बागवानी क्या मतलब? तो ठेके की कथा थोड़ी है, 1 घंटा बोलना है, बड़ा निकालना है, एक चौपाई समझ लो बस होगी कथा। पूरा हम मतलब कंडस का लोग मत करेंगे, है ना। भगवान ने क्यों कह रहे तुम पाप में नशा नशा जो नश करें? क्यों? भगवान ने ऊपर से कहा हे देवताओं, हे सिद्धमय मनुष्यों, मत डरो, हम तुम्हारे लिए धरा धाम पे आएंगे और नाश निशाचरों का सफाया करेंगे, निशाचरों का नाश करेंगे। भगवान ने कहा हम आ गए हैं सीधे, हम लोग को ये काम करना है, आप पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त करना है, धर्म की स्थापना करना है। इसलिए क्या तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तो सीता जी ने कहा कि क्या हमारे सामने निशाचरों का नाश नहीं हो सकता है? क्या हमारा सामर्थ्य जानते हो? तुम तो कह रहे मनुष्य आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतरई मोरिये माया। आपकी माया है तो क्या हमारे सामने राक्षस नहीं मार सकते? उन्होंने की आपने ध्यान दिया, हमने कहा आदि शक्ति ने जग उपजाया, जग की उपजाने वाली है आप माँ है, इसलिए किसी माँ के सामने उनके बच्चों का वध नहीं किया जा सकता। अगर मातृत्व जाग गया, बाप कठोर हो सकता है, बच्चों को दंडित कर सकता है, लेकिन माँ माँ होती बहुत कोमल हृदय होता है। तो तुम्हारे सामने जगत जननी हो, इस नाते राक्षस भी तुम्हारे उद्दंड बालक है, उन्हें थोड़ा बहुत हम दंड देंगे, तो कहीं तुम्हारा मातृत्व जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन तुम अग्नि में वास करो, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तब तक हम निशाचरों का नाश करेंगे। इसलिए जब प्रदूषण के सामने भगवान लड़ने जाते हैं तो लक्ष्मण की ड्यूटी लगाई, ले जाने की जाओ गिरी कंबर, जानकी को लेके पहाड़ के अंदर चले जाओ, इनके सामने 14,000 राक्षसों को हम नहीं मार सकते, ठीक है। 14,000 राक्षस इनके पुत्र हैं, बलि को पुत्र हैं, लेकिन पुत्र हैं,
इनके सामने इनके बच्चों का वध हम नहीं कर सकते हैं। ले जाने की, अब जानकी क्यों लिखा? क्योंकि जनक सुता जग जननी, ये रामायण सूत्र है उसके, एक कथा उससे से जुड़ी हुई है। ये तालमेल समझ जाओ, कथा दूसरा बन जाओगे, है ना। तो जानकी क्यों लिखा? क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, इसलिए ले जाने के जाओ गिरी कंदर आवा निश्चर कटको भयंकर। भगवान सीता उठा ये खगो मृगो रे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मृग नैनी माने सीता जी की आंखें मृग जैसी हैं क्या? नहीं नहीं, अंतिम समय जनक के आंखों में मृग बसा हुआ है, मृग की छटा बसी हुई है। अंतिम समय जब था सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा, सत्य संध का प्रभु बध करो ये, आनव चरम कहत वे। इनका वध करो। क्यों कर रहे? क्योंकि तुम ये रावण के स्थान में है। सत्य संग तुमने प्रतिज्ञा की थी और तुम सत्य संग हो, जो प्रतिज्ञा की है उसको सत्य करो। अरे सकल हमारी कथा एक व्यक्ति के पल्ले पड़ गई, सम्मेलन सफल हो गया। क्यों? टिपिकल कथा है, सीधी कथा नहीं है, ढोल लगाने की कथा नहीं है, गाने बजाने की कथा नहीं है, तत्काल सी कथा है, सीधा मतलब प्रमाण वाली कथा है ना। तो क्यों खत्म करना चाह रहा राक्षसों? क्योंकि कहा था तो आवान स्थिर कटक भयंकर, ले जाने की जाओ कब गिर कंदर। आवान स्थिर कटक भयंकर, तुम पावक मोह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मृग नैनी का मतलब है मृग में जिनकी छटा बसी हुई है, मृग की छटा जिनमें बसी हुई है, मृग जैसी चंचलता जिनमें है। क्योंकि माया में सीता है, सीता बात तो नहीं है, ये भैया बताया तुम की फोटो का अपना निज प्रतिबिंब राखता सीता, निज प्रतिबिंब राखता सीता, वर्तमान के हिसाब से फोटो कॉपी कहलाती है, और माने उसकी डुप्लीकेट। तो भगवान श्री राम सीता जी ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे हैं और पहला राक्षस मारा कबंध राक्षस। ताहे दिन गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। अब यहाँ सबरी के आश्रम भगवान आते हैं। एक हम गीत 20 मिनट का समय है, एक गीत गाएंगे, सबरी के आश्रम में भगवान छोड़ दिया है, आगे वक्ता सबरी के आश्रम से आगे निकालेंगे, क्योंकि मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। हम लोग सीता अन्वेषण प्रतीकात्मक समय सीता जी भगवान खोज रहे हैं, अब सबरी के आश्रम पहुंच गए। तो सबरी के आश्रम भगवान है, तो यहाँ भगवान को भोजन प्रसादी करने दो, आतिथ्य स्वीकार करने दो। तो एक गीत के माध्यम से वाणी को राम, अगर संचलन महोदय की आज्ञा हो तो क्योंकि मुझे पता नहीं 20 मिनट का हो रहे हैं, अपनी कथा की समझने वाले हैं नहीं है, 10 घंटे में एक चौपाई में कमांड है, तो मिनट में कथा तो हो नहीं सकती, तुम ठीक है सुन लो। अरे खा लो रे हमारे मीठे बेर, हम कभी भी स्वयं गीत लिखा हुआ है। खा लो रे हमारे मीठे बेर, अतिथि मोरे राम लला। खा लो रे हमारे मीठे बेर, अतिथि मोरे राम लला। बहुत दिनन से अब ढूंढ मीठी बिरियन के बेर टोर के लाई। ढूंढ मीठी बिरियन के बेर टोर के लाई। मीठे बेर हमारे नोने खा लो दो भाई। जे जंगल में लगे गिरोगे, अतिथि मोरे राम लला। खा लो रे हमारे मीठे बेर, अतिथि मोरे राम लला।
आस लगी थी कवे राम युवा है, नित निझारे गली गली में चुन चुन फूल बिछाए, आतन आतन में लगा दई बड़ी देर, अतिथि मोरे राम लखन, फालो फालो रे हमारे मीठे बेर, अतिथि मोरे राम लखन, कहाँ बिठाए तुम्हें कुटी में आसन चौकी नैया। इतने बड़े परमात्मा को देखकर तो हड़बड़ाई कहाँ बिठा ले, है ना? तो कहाँ बिठाते? कहाँ बिठा रहे तुम्हें कुटी में आसन चौकी नैया, घास फूस की कुटी हमारी बैठो पेड़ की छैया। उन्होंने कहा चले ना जा भगवान, उन्होंने कहा कहाँ जाओगे अब हो गई बड़ी अबेर, अतिथि मोरे राम लखन, खालो खालो रे हमारे मीठे बेर, अतिथि मोरे राम लखन। व्यक्ति तब तक भक्त नहीं बन सकता जब तक वो हार ना जाए। कथा के द्वारा हम लोग नमा पार्वती पते बोलते हैं, ऊपर हाथ करने का अर्थ है हम लोग सरेंडर भाव है, हम हार रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। जब तक भक्त ये कहेगा कि हमको सब कुछ आता है तब तक भक्त बने नहीं। तो वो कह रहे सेवा भाव भजन ना जाने पूजा रचा तुम्हारी, सेवा भाव भजन ना जाने पूजा रचा तुम्हारी, मैं जंगल की रेवे बारी अधम भीलनी नारी, कर रही रे गरीबी में दिन तेरे, अतिथि मोरे राम लखन, खालो खालो रे हमारे मीठे बेर, अतिथि मोरे राम लला। भगवान नवदा भक्ति बता रहे हैं। नवदा भक्ति किसी को नहीं बताई, उन्हें पता था बड़े बड़े आश्रम में हजारों चले चपाटे सैकड़ों गैया हैं, बहुत बड़ा धन का मुंगा है। इन संतों को अगर हम नवदा भक्ति बताएंगे उलट जाएंगे। हमको बता रहे हम महामंत्र भैया ऐसा है विष्णुदान बाद में ही सुन लो। नवदा भक्ति कहीं किसी को नहीं बताई, केवल सबरी को बताए। सबरी पाद भी नवदा भक्ति, क्योंकि भक्ति ही भक्ति को आत्मा सकता है। तो